नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप फिजिक्स को टारगेट कर रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जितने की ज़रूरत है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को ज़रा देखिए आप लोग। फिजिक्स में आप लोगों को थियोरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि हमारा जो है सवाल नहीं लग पा रहा है तो अब तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। बस उतना ही पढ़िए जितने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ फार्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बनाने आना चाहिए फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, जैसे ml² T⁻⁻², इसके अंदर और भी है, एनर्जी का ये फार्मूला है, उसके अंदर और भी कैसे ठीक है चेंज किया जाता है फार्मूला को, इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो अगर हो पाता है तो ठीक है, क्योंकि देखिए इससे सवाल बनता है तो कंपलसरी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन 1 से 2 सवाल बनते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके अलावा है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़नी रहती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़िए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो आप सब कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, जो उसके अंदर जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, जैसे आपकी कॉस्मिक वेव है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आपकी कॉस्मिक वेव है, गामा वेव है। ठीक है, गामा वेव है, फिर उसके बाद एक्स रेज है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल रेज है। ठीक है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है। ठीक है, और उसके बाद है रेडियो वेव्स। ठीक है, अब आपको बताना है ये मैंने किसके ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, कमेंट करिएगा कि क्या मैंने इसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया है या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए जितने भी मैं टॉपिक्स ले करके आया हूँ ये सारा आपका कहीं ना कहीं बायोलॉजी से लिंक है। ये लोग ऐसे रेंडमली उठा करके कोई भी सवाल नहीं दे देते हैं, जो मतलब आप कैसे भी रेंडमली उठाए और उठा करके हमने दे दिया कि भाई फिजिक्स देना था तो दे दिए। जो बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है वो देंगे। जैसे न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम लोगों के लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, जब आगे थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस टेक्निक भी पढ़ेंगे आप लोग आगे। ठीक है, मैं बताऊंगा। वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का भी मेडिसिनल बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, जो आपका मेडिकल लेबोरेटरीज़ वगैरह हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल है भाई, जब आप कोई भी ड्रग वगैरह डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो उसमें जो है मोशंस के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पड़ते हैं। अब जैसे थर्ड लॉ को ही ले लो, तो ड्रग कोई अगर रिएक्टिव है आपके बॉडी में तो एवरी मोशन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी मोशन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें आपको ये चीज़ जानना होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, इस लेवल पे आके देखिए, इंटर तक पढ़ते तो बात समझ में आती थी कि सब्जेक्ट है ले लिए, मगर अब फिजिक्स का क्यों इस्तेमाल हो रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि फिजिक्स का अब इस्तेमाल क्यों है यार, मेडिकल तक तो समझ में भी आता था MBBS में, यहाँ पे क्या इस्तेमाल है। तो देखिए यहाँ पे इस्तेमाल पड़ता है इन सब चीज़ों का, बाद में चल के समझ में नहीं आता है, बट ये सारी वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है इन रेलेवेंट टू योर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सिर्फ इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा मत देखिए, इससे ज़्यादा देखेंगे तो आप बहुत कुछ है पढ़ने को। फिर ऑप्टिक्स भी है, पूरा डिटेल में आपका जो है जो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन है, बहुत कुछ है। हालांकि मैंने इंक्लूड किया है, मैं बताऊंगा, बट आप लोगों को क्या करना है कि इतनी टॉपिक को देखना है। ठीक है, अगला है रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन से सवाल आए हैं। ठीक है, और थियोरेटिकल टाइप ही सवाल आए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वैसे सवाल नहीं आए हैं जो आप सोचते हैं न्यूमेरिकल हार्डकोर। कैपेसिटेंस से रेगुलर बेसिस पे सवाल आया है। ठीक है, मतलब बेसिक सा एक दे देंगे ये लोग बना करके और फिर आप लोगों को बस निकालना होता है, कुछ खास होता नहीं है। बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी में ये मत भूल जाइएगा कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए अलग टेक्निक होती है और ये निकालने के लिए अलग टेक्निक होती है। ठीक है, अगला है दोस्तों हीट एंड कैपेसिटेंस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपका बायोकेम से भी लिंक हो जाएगा। तो ये तो मैंने पहले भी बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका फिजिक्स से भी लिंक हो जाएगा, और केमिस्ट्री में तो मैंने बता ही रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों से लिंक हो जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है,
तो आप बस इतने ही टॉपिक पे फोकस करिए, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप इस फेज़ में अगर आप इससे भी ज़्यादा तैयारी कर लिए तो आपने गलत नहीं किया है, आपने अपने चांसेस और बढ़ा दिए हैं सिलेक्शन के। लेकिन अगर आप नहीं तैयार हैं तो इतने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था रिगार्डिंग फिजिक्स, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।